2024 मैं नीलेश कुमार सिंह। इस समय हम धवैया गांव में खड़े हैं जहां पेयजल संकट को लेकर एक आवेदन दिया गया था और उसी मामले की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये एक आप जो देख रहे हैं ये सरकारी हैंडपंप लगाया गया था जिसमें इनका ये घर है। इनका नाम जान किनका घर है, ये क्या नाम है? पटेल है। नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद पटेल। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद पटेल जी का ये घर है जिसमें ये सरकारी हैंडपंप में प्राइवेट मोटर डाल रखे खुद की यूज के लिए। कहाँ से ये अनुमति लिए हैं, कैसे लिए हैं? आप इनके घर के हैं? आप ही का है ये? आप ही कैसे आपने इसमें मोटर डलवाई? ये तो सरकारी है। पानी पीने का नहीं रहा था, पाइप नाइट ही नहीं चला रहा था। ये सिर्फ आपके यूज के लिए हैंडपंप बना था। आप हमें खाती जाएगी, को पानी पिए वाला नहीं रहा। मतलब ये तो एक नई बात ये कह रहे हैं कि ये हैंडपंप सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ये हैंडपंप लगाया था, इसलिए इसमें मोटर वोटर सब डलवा चुके हैं। अब हमारे बीच में सरपंच साहब हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, इनका कहना ये है कि ये सरकार ने इनके लिए हैंडपंप लगवाया है, क्या कहेंगे आप? सरकारी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, सरकारी सभी लोगों के लिए है। पहली बात तो ग्राम पंचायत के लोगों के लिए है और फिर सड़क के किनारे है, तो जो लोग आवागमन करते हैं उनको भी आवश्यकता होगी। तो जितना अधिकार इनका है उतना अधिकार गली चलने वाले आम पब्लिक का भी अधिकार। एक सरकारी हैंडपंप में आम पब्लिक का, रास्ते चलते लोगों का ये हक होता है कि वहाँ से वो पानी पी सकते हैं। और गर्मी का मौसम चल रहा है, इस हैंडपंप को मोटर लगा के पूरी तरह से बंद कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आप सरपंच हैं और यहाँ नल जल लगभग 2 साल से चालू है। जब से मैं सरपंच बना हूँ, जैसे सरपंच बना तो ये नल जल योजना का जो ये काम हुआ था उसको मैं हैंड ओवर लिया। हैंड ओवर लेने के बाद लगभग 70 कनेक्शनधारी थे, जिनमें 60 रुपये की उनको राशि महीने की फिक्स की गई और हर घर नल जल के 4-4, 5-5 टोटी लगी है। लेकिन कनेक्शन कोई एक लिए हैं, कोई 2 लिए हैं। और जहां अपन लोग खड़े हैं, जहां ये पटेल जी की बात हो रही है, वहां नल जल बंद कराया गया है टोटल। अच्छा, तो इसके तरफ से जो शिकायत हुई है यही की है शिकायत? नहीं, इस मोटर में कोई शिकायत नहीं है। ये पर्सनल अपने लिए, अपने उपयोग के लिए सिंगल घर में अपने लिए डाले हैं। इसी से अपना पानी भरते हैं, खेती करते हैं, पूरा काम इसी से कर रहे हैं। इस मोटर और हैंडपंप से दूसरे का किसी का कोई मतलब नहीं है। इस हैंडपंप से दूसरा व्यक्ति कोई पानी नहीं पाता है। एक गाड़ी इनके द्वारा गड़बड़ी ये की गई है कि इनके यहाँ नल जल का पानी है, ये नल जल का कनेक्शन कटवा दिए हैं कि हमको नल जल का पानी नहीं चाहिए। और इनका कहना है कि 100 रुपये जब हम इसमें देंगे टोटी में, तो 100 रुपये तो महीने में हम बिल देके और अपना पूरा काम कर लेंगे इसी से, तो हम नल जल का कनेक्शन क्यों चलवाएंगे? नल जल योजना पूरे जिले में लगभग फेल है, आपके गांव में सक्सेसफुल है। हमने सुना है कि आप नल जल योजना से ही पानी लेते हैं, उसी पे आश्रित हैं। हाँ बिल्कुल। तो कब से आपके यहाँ ये योजना चल रही है? लगभग ये 2 साल। 2 साल से आप पानी की यूज कर रहे हैं। उससे पहले क्या स्थिति थी आपके? पहले यहाँ नहीं थी, तो अगल बगल आप यूज करते, दूर से कहीं से लाते थे। हाँ। तो बात ये है कि जहाँ नल जल योजना पूरे ज़िले में स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है, वहाँ धवैया एक ऐसा गांव है रायपुर जनपद पंचायत अंतर्गत के, यहीं पर हम देख रहे हैं कि पूरा गांव जो नल जल योजना पे आश्रित है, यहाँ सुचारू रूप से हर एक घर में नल से जल पहुँच रहा है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी ये योजना इसी गाँव में सक्सेस होती दिख रही है। तो क्या स्थिति है आपके गांव में? कितने और घर हैं जो नल जल योजना से पानी ले रहे हैं? लगभग यहाँ 50-60 आते हैं। अच्छा, तो पानी है तो बहुत, पर लोगों ने कटवा दिए हैं। क्यों कटवा दिया? कटवा दिए हैं, उनको ना जरूरत रही होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके गांव में पानी की समस्या है। अगर इस तरह से सरकार आपके घर में पानी पहुंचा रही है तो कटवा देना ये तो सही नहीं है। कैसे फिर पानी पीते होंगे? सुविधा होगी उनके पास, इसलिए कटवा दिए होंगे। बाकी तो हम लोगों के पास नहीं है, शासन से ही यूज करते हैं और अच्छी सुविधा शासन दी है। आपके सरपंच साहब का सहयोग कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। नल जल योजना आप मानते हैं कहीं कहीं उनके प्रयास के द्वारा आपके गांव में सक्सेस? बिल्कुल, उनके प्रयास के द्वारा हुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इस रिपोर्ट को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि एक कहावत होती थी, कौवा कान लेके उड़ गया,
और बच्चे उस समय अपने कान को नहीं देखते थे, कौवा को देखते थे। सही में तो कहीं मेरा कौवा कान नहीं ले गया। तो ये स्थिति यहाँ पे हो गई थी। एक शिकायत करता थे, सरपंच साहब से अभी विस्तार में इस पर हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने शिकायत की थी कि 20 घर ऐसे हैं जो नल जल योजना के उनको लाभ नहीं मिल रहे हैं। कारण कि उन्होंने वोट नहीं दिया सरपंच साहब को, इसलिए सरपंच साहब ने उनका कनेक्शन कटवा दिया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं आपको कि नल जल योजना एक एक घर में जाके दिखा रहे हैं कि सभी लोग किस तरह से लाभ ले रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या तो वो बताएंगे या तो फिर सरपंच साहब से चर्चा में पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम अपनी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। नाम क्या है आपका? हमारे सोमपति बारी। तो पानी की समस्या है, ऐसा आप लोग शिकायत किए हुए हैं, क्या दिक्कत है पानी की? पानी तो मिला था हमका। फिर आप कैसे साइन कर देंगे? साइन कर दिया तो धोखा से कई दिन पास जानते नहीं आहन के कैसन के काहे के जैसे हो लागी दस्तखत। अब दस्तखत में अगर वो अपना के जमीन लिखवाए नहीं तो लिख दे। अरे तब का जान पढ़ मनाई है तब लिखा ही तो लिखी ना, जब का करी जब करवाए रहे तो का बताएं चाहिए काहे हम रखकर करवाई ला हम नहीं करें लड़का करी मुझे कोई तो बताए नहीं काहे हम रखकर करवाई ला हम ही जानते नहीं आहन के काहे करवाएं। आपने भी साइन किया है? हम नहीं करे साइन, मेरे घर में। नमस्कार, एक मुद्दे को लेकर जनपद पंचायत रायपुर कस्बा गाँव स्थित धवैया 291 में हम बैठे हुए हैं। शिकायत करते रहते हैं। तमाम शिकायतकर्ता ऐसे होते हैं, कुछ आरटीआई स्पेशलिस्ट ऐसे होते हैं जो जैसे अधिकारियों को अपना गुलाम समझते हो कि हम शिकायत कर दिए और सरपंच को धमका दिए, उनसे 2 पैसे का वसूली कर लिए। सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसे हैं जैसे नवस्था जैसे गांव, वहाँ पे भी शिकायतकर्ता शिकायत करते हैं। कुछ आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं, आरटीआई के तहत धमकाने का कई मतलब ये सब मामले बहुत आते हैं। अभी एक ऐसा ही मामला यहाँ पर आया है, शिकायतकर्ता है, शिकायत कर रहे हैं जहाँ सरपंच साहब को 20 घर के लोग वोट नहीं दिए हैं तो सरपंच साहब ने उनका पानी ही बंद कर दिया, जो कि हम अपनी पड़ताल में यहाँ देख चुके हैं कि लगभग घर में नल से जल पहुँच रहा है। रीवा जिले में बहुत ही कम, बल्कि नहीं के बराबर ऐसे घर होंगे जो नल से जल का लाभ ले रहे हैं। सिर्फ धवैया 291 ऐसा गांव है जहाँ नल से जल पहुंच रहा है। सरपंच साहब कौन है ये शिकायत करता, क्यों कर रहे हैं साहब के साथ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिकायतकर्ता अभी मुझको भी मोबाइल के माध्यम से पता चला कि वीडियो वायरल हुई है, जिसमें अमृत शर्मा ने आरोप लगाया है कि वोट न देने के कारण सरपंच दबंगई से हमारा वोटर निकलवा दिया। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कौन वोट दिया है कौन नहीं दिया है, मैं वोट देखा नहीं हूँ, ना कोई वोट दिखा नहीं। दूसरी बात वही कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं दिया हूँ, इसलिए निकाल ना हुए 2 साल हो गए, जुलाई आ जाएगा 2 साल हो जाएंगे। तो अगर हमको ऐसा करना होता तो एक गर्मी बीत गई, दूसरी गर्मी जाके चल रही है तो मैं उसी समय ऐसा करता, लेकिन ऐसा करना नहीं। पहली बात। दूसरी बात, वो शासकीय हैंडपम्प है और शासकीय हैंडपम्प में PHI का मोटर है, जिसमें वो अपने निजी नाम पर उसका कनेक्शन कराए हैं, अपने सिस्टम के नाम से। वहाँ नल जल का पानी जो है बराबर चालू है, हर घर में नल जल पानी जा रहा है। वो अपना व्यक्तिगत खेती करने के लिए उसमें जो है वो अपने नाम से कनेक्शन लिए और खेती करने के लिए यहाँ पर सरपंच साहब को एक मिनट रोकना चाहूँगा, इसलिए कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो प्राइवेट कनेक्शन ले रखे हैं लाइट का और सरकारी हैंडपम्प है उससे अपने घर में सिंचाई का काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, जांच उनकी खुद होनी चाहिए। और ऐसे हमने भी पड़ताल में पाया है कि जो हस्ताक्षर किए हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं हम किस चीज़ में हस्ताक्षर कर दिए हैं। वो ज़्यादातर लोग अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कहाँ हस्ताक्षर किए, कैसे कर दिए। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी से धोखे से हस्ताक्षर करवा लेना या फिर सरकारी संपत्ति को हड़प देना, हमने रिपोर्ट में ये भी दिखाया है। कोई हैंडपम्प सरकारी हैंडपम्प में मोटर लगवा दे रहा है तो कोई
ये साबित तो हो रहा है कि ये गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए जो भी किए हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही आप ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शासकीय योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब ये दुरुपयोग करेंगे तो इसकी नीति जो दूसरा करेगा, हर व्यक्ति को लगेगा कि हमारे हैंडपम्प में मोटर पड़ जाए फिर उससे मैं सिंचाई करूँ। तो ये उनके द्वारा सरासर गलत किया जा रहा था। वो मोटर दूसरी जगह जहाँ पानी की आवश्यकता थी उसके लिए आवेदन दिया था पीएचई विभाग को, तो पीएचई विभाग ने आदेश जारी कर एक कॉपी हमको भी दिया था। और पीएचई विभाग के कर्मचारी आए, हमको फोन से बुलाए, मैं वहाँ गया, पीएचई विभाग के कर्मचारी मोटर निकलवाए, वो मोटर चला था, हमने के लिए दिया गया है और वो मोटर राजभवन लगी है कि यहाँ किया जाएगा, लग जाएगा। दूसरी बात, इसी तरह की समस्या उसके घर से 100 मीटर पहले की राजेंद्र पटेल नाम का वहाँ पर एक घर है, जो शासकीय हैंडपम्प, उसमें अपना प्राइवेट मोटर डाले हैं। अब प्राइवेट मोटर डाले हैं और उससे अपनी सिंचाई कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, दूसरे को पानी नहीं भरने दे रहे हैं और नल जल में जो कनेक्शन है उसको बंद कराए हुए हैं कि हमको नल जल का पानी नहीं चाहिए, मैं अपने मोटर से अपना पानी भर रहा हूँ, 100 रुपये आपको दूँगा कनेक्शन का, नल जल का 100 रुपये में मैं इस बोर का MTV को महीने का बिल दे दूँगा, जिससे मेरे पानी पीने के लिए भी हो जाएगा, मेरी घर की सिंचाई करने के लिए खेती होगी। मतलब ये है यदि आपको सिंचाई नहीं करना है तो नल जल योजना अपना खुद का बोर क्यों नहीं करवा लेते हैं? सरकारी हैंडपम्प को आप यूज क्यों कर रहे हैं? क्या सरकारी हैंडपम्प किसी की बात को होती है? वो पब्लिक के लिए होती है, गर्मियों का मौसम है, पब्लिक उससे लाभ लेगी, ना कि कोई एक व्यक्ति लेगा। तो क्या आप क्या कुछ कर रहे हैं? ना वो मुझसे कभी बताए कि मैं मोटर डाला हूँ, ना वो कभी मेरे पास आए कि मेरा हैंडपम्प गड़बड़ है, हैंडपम्प बनवा दीजिए, ना तो कभी मुझसे पूछे हैं, वो अपना नाम से पूछा कि आप इस पर मोटर डाले हैं, हर किसी से पूछे, बोले कि मैं किसी से नहीं पूछा हूँ, पानी की आवश्यकता इसलिए मैं डाल दिया हूँ। अब ये सराहनीय है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये एक करेंगे फिर दो करेंगे, दो देखते ऐसे सभी करते रहेंगे तो हम कहाँ ये विवाद दे पाएंगे। आपसे आखिरी सवाल हो कहीं जनता से वो किसी से निचल करा लेना, सरकारी संपत्ति पर कब्जा, कहीं आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते आप क्या करेंगे? मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमें सरपंच द्वारा शिकायत की गई है, इस शिकायत की जाँच करा ली जाए। आप लोग खुद आए हैं, खुद जाँच कर लीजिए। इसके बाद जो ये फर्जी दस्तखत बना लिए हैं, जो लोग पढ़े नहीं हैं उनको बताए नहीं है कि हम काहे लिए दस्तखत करवा रहे हैं, उठा लगवा लिए हैं। कुछ लोगों से ना उठा लगवाए हैं, ना दस्तखत करवाए हैं, अपने से ही कर लिए हैं। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसकी जाँच कराकर इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करें। दूसरी बात, आज मैं सरपंच हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं कोई भी सरकारी संपत्ति हमारे नाम पर करूँ। ये कमलेश शर्मा शासकीय मोटर डाल के अपने नाम पे कनेक्शन किए करवाया है। तो पहली बात तो ये खुद जाके कह रहा है मेरे आप मोटर बढ़ा सकते हो, सरकारी तो नहीं, ये अपने नाम कनेक्शन क्यों करा? इसको तो पंचायत के नाम TC और पंचायत के नाम कनेक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये शिकायत किया है तो इसकी शिकायत के आधार पर ही इसके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लेना, और दूसरी बात जनता को गुमराह करके सिग्नेचर करा लेना, ये सब कहीं कहीं अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें गहन जांच होने की आवश्यकता है। इसमें पीएचई विभाग को, जिला प्रशासन को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होकर जो ऐसे फर्जी शिकायत करता है, हमने भी अपनी पड़ताल में पाया है कि ये धोखे से सिग्नेचर कराए और सरकारी संपत्ति में कब्जा किए हैं। तो हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों की गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरपंच साहब कुछ कहना चाहेंगे? अभी इसमें भी कहना चाहेंगे कि अगर ये आवेदन ना आता अनिता शुक्ला का, अगर मैं ये आवेदन पीएचई विभाग को अपने लेटर पैड में न लिखता कि वहाँ पानी की समस्या है तो ये मोटर निकाल के वहाँ डलवाया जाए, तो ये शिकायत करने न जाते और ये राजेंद्र पटेल जो जबरदस्ती मोटर डाला है तो क्या ये रात सामने आता? नहीं आता। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि लोग शिकायत करते रहे।
कार्रवाई हो, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। इसमें मेरा कोई जवाब नहीं है। अगर मेरे द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा उसकी जवाबदारी मेरी से। जनपद पंचायत रायपुर कचुरियान ग्राम धवैया 291 जो खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था उसका सच और एक बारीकी हमने आपके सामने रख दिया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ के लिटरेचर आप बिना उससे पढ़े ना करें। अगर आपको पढ़ा है तो किसी और से पढ़वा लें और जिला प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि इसमें जांच करते हुए जो भी इसमें दोषी हो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी काम में बाधा कोई न उत्पन्न कर पाए। कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे के साथ मैं निखिलेश कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।